हरे कृष्णा। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति एक कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एक पीसी पे काम कर रहा है जिसमें बहुत सारे वायरस हैं, बग्स हैं। और वो इस तरह के वायरस और बग्स हैं कि जो भी वो काम कर रहा है वो बैकग्राउंड में डिलीट होता जा रहा है। तभी आप देखते हैं कि उसका एक फ्रेंड है जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट है। वो आके उसको सलाह देता है कि अरे ये कंप्यूटर में वायरस हैं, आप इस पे काम मत कीजिए, और इस पे काम मत कीजिए और इसमें जो है पहले एंटीवायरस जो है इंस्टॉल कर लीजिए। तो वो व्यक्ति पलट के उसको जवाब देता है, देखो आई एम टू बिजी राइट नाउ, और आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ये फालतू के काम मत बताओ, है ना, मुझे काम करने दो, मुझे काम करना है। तो व्यक्ति हंस के बोलता है कि अरे भाई ये क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो, जो है तुम जो भी काम कर रहे हो आपके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में डिलीट होता जा रहा है, बाद में तुम इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो व्यक्ति दोबारा से पलट के जवाब देता है कि देखो आई वॉन्ट बी अफेक्टेड बाई योर पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, है ना, ये जो तुम्हारा निराशावादी रवैया है कि तुम्हारे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब ये है ना, इससे मैं अफेक्टेड नहीं होने वाला हूँ, तुम भी अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो। तो तो ये वाकई में ये हंसने वाली बात है, आप लोग भी हंस रहे होंगे। पर मेरा ये कहना है कि कहीं हम लोग भी इसी तरह की मूर्खता तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं जैसे रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ये सब हमें बताते हैं कि हमारी जो असली पहचान है, वी आर नॉट एक्चुअली दिस बॉडी, वी आर सोल, है ना। हमारा जो असली पहचान है वो इस शरीर से नहीं है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। और ये जो हमारा शरीर है, दिस इज़ लाइक हार्डवेयर इन कंप्यूटर, और हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, दिस इज़ लाइक सॉफ्टवेयर। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारा मन हमेशा जो है, ज़्यादातर समय जो है नेगेटिव इमोशंस से आच्छादित रहता है। नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, एंगर, है ना, एनवी, जेलसी, हेटेडनेस। तो इन नेगेटिव इमोशन से अक्सर हम देखते हैं कि हमारा मन आच्छादित रहता है। और जैसे कि ऐसे कंप्यूटर में जिसमें वायरस हैं, उसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, उसकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाते। सिमिलरली जब हमारा मन ऐसे नेगेटिव इमोशन से आच्छादित रहता है तो हम भी सही से बिहेव नहीं कर पाते, हम भी सही से क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के नेगेटिव इमोशंस कैसे आते हैं हमारे अंदर। तो शास्त्र बताते हैं कि हमारे अंदर इस तरह के नेगेटिव इमोशंस आते हैं बाय नेगेटिव डिज़ायर्स और अनवांटेड डिज़ायर्स। संस्कृत में इसको जो है क्या बोला गया है, अनवांटेड डिज़ायर्स, जैसे कि डिज़ायर्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और देयर आर सम मैनी नाउडेज वेरी फिल्थी डिज़ायर, डर्टी डिज़ायर्स आल्सो, लाइक वॉचिंग पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन। तो इस तरह के डिज़ायर से जो है, नेगेटिव डिज़ायर से उत्पन्न होता है नेगेटिव इमोशंस। शास्त्र बताते हैं कि ये जो डिज़ायर्स हैं, ये जो ड्राइव्स हैं, दीज आर कॉल्ड अनर्थ। और बेसिकली देर आर 6 अनर्थास, है ना। क्या है वो? तो फर्स्ट इज काम, क्रोध। काम मीन्स लस्ट, क्रोध मीन्स एंगर, काम, क्रोध। लोभ मीन्स ग्रीड, लोभ। मोह, देन मोह, व्हाट इज मोह? मोह मीन्स इल्यूजन, टू बी इल्यूजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मद मीन्स एरोगेंस और प्राइड। और मत्सर्य मीन्स जेलसी, एनवी, ईर्ष्या। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो ये जो है बेसिक 6 अनर्था हैं, 6 शत्रु हैं हमारे मन के, हमारे इंसान जो है, एक ह्यूमैनिटी के 6 शत्रु भी इसको बताए जाते हैं, और संस्कृत में इसको बोला जाता है अनर्था मीन्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी नेगेटिव डिज़ायर्स हैं और अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, वो इन्हीं 6 बेसिक नेगेटिव ड्राइव्स, आई वुड से, और अर्जेस के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। और इनसे जो है अनेक जो है डिफरेंट नेगेटिव डिज़ायर्स बनती हैं, और नेगेटिव डिज़ायर्स को जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो नेगेटिव इमोशंस जो है हमारे अंदर परमानेंटली क्रीप इन करती है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है समझने वाली,
कि जैसे संस्कृत में इनको बताया गया है, इस सेट ऑफ जो है थिंग्स को बताया गया अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है वो चीज़ जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, जिसका जो अनवांटेड है, जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब रहे ना रहे, हम चाहते हैं कि वो ना रहे। तो जैसे हमने देखा कंप्यूटर वाले एग्जांपल पे कि जब हम वायरस हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में या हमारे लैपटॉप में जब वायरस आ जाता है तो हम जल्दी से उसको पहचानने का प्रयास करते हैं अगर है तो, और जैसे ही हम पहचानते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे सिस्टम से जो है रिमूव कर दिया जाए जल्दी से जल्दी एंटीवायरस के द्वारा। पर हम अपने कंप्यूटर से, अपने पीसी से तो वायरस बहुत जल्दी रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन से, है ना, जो कि हम अपने मन से जो है वायरसेस को हटाना नहीं चाहते। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव डिज़ायर्स, नेगेटिव ड्राइव्स हैं, दीज आर लाइक वायरसेस इन आवर माइंड, इन आवर जो है कंसाइंस। तो हम अपने मन से इन वायरसेस को निकालना नहीं चाहते, या फिर बहुत जो है लेज़ी बन जाते हैं, इनको निकालने का प्रयास तक नहीं करते हैं। और अति तब हो जाती है जब हम इन नेगेटिव ड्राइव्स या नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव डिज़ायर्स को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। हम हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे जिस तरह से पोर्नोग्राफिक साइट्स पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपको मैं बताता चलूँ कि आज के टाइम पे 30% ऑफ द इंटरनेट बैंडविड्थ इज़ कंज्यूम्ड बाय पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, बाय द ट्रैफिक ऑन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग डाटा है, एक्चुअली अलार्मिंग। हम ये समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर, है ना, युवा वर्ग और इन जनरल भी, है ना, कि कितना ज़्यादा इन नेगेटिव डिज़ायर्स को कंज्यूम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, इनसे इंजॉय करने का प्रयास कर रहा है। और क्या है ये नेगेटिव डिज़ायर इस मामले में? जैसे तो देयर इज़ लस्ट, काम। तो कंट्रोल करने के बजाय इसको और व्यक्ति जो है इंजॉय करने का प्रयास कर रहा है। सिमिलरली वी सी एंगर। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो है लोग इंटरनेट में बहुत सारी हेटरेट स्पीचेस और जो है ऐसा कंटेंट जो है डालने का प्रयास करते हैं, या फिर अपने मुंह से जो है बोलते हैं, स्पीचेस देते हैं जो लोग खुद को भी जो है गुस्सा दिलाता है, अपना गुस्सा भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और लोगों को भी जो है क्रोध उत्पन्न करता है। तो इसको हो क्या रहा है, कंट्रोल करने के बजाय हम और इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें और इंजॉयमेंट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भगवद गीता के 18वें अध्याय और 37वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस तरह से जब व्यक्ति एंजॉय करने का प्रयास करता है, शुरू में तो वो अमृत के जैसा मीठा लगता है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि लास्ट में वो जहर के समान जो है जहर के समान एक्ट करता है, वो व्यक्ति को अंदर तक मार देता है। सो इसलिए वी हैव टू बी लिटिल बिट अलर्ट इन आइडेंटिफाइंग दिस नेगेटिविटी इन आवर हार्ट, और जैसे हम पहचान में आए इसको रिमूव करने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट कंट्रोल करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जो है इसको जो है रिमूव करें। कंप्यूटर में तो हम तुरंत अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, अब अपने मन में कैसे एंटीवायरस इंस्टॉल करें? तो सबसे पहला स्टेप जो है मन में एंटीवायरस इंस्टॉल करने का ये है कि ये जो हम इन नेगेटिव ड्राइव्स या नेगेटिव अर्जेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह और उनसे उत्पन्न होने वाली दूसरी डिज़ायर्स को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एंजॉयमेंट अपना बंद करें। ये एंजॉय करने की चीज़ ही नहीं है, हम अपना एंजॉयमेंट कहीं और देखें। तो जैसे साधु, जैसे भगवान के भक्त और जो बुद्धिमान व्यक्ति एंजॉय कैसे करता है, वो अपना एंजॉयमेंट बाहर ढूंढने के बजाय अपने से बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करता है। When a person finds his bliss inside himself, है ना, तब वो उसका जो डिपेंडेंसी है इन नेगेटिव ड्राइव्स के प्रति, काम, क्रोध, लोभ, मोह के प्रति, वो कम होता जाता है। कैसे करेंगे? कैसे हम अपना इंटरनल ब्लिस कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय एक्सरसाइजिंग द प्रैक्टिसेस गिवन इन आवर स्क्रिप्चर्स। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज बताया जाता है हमारे स्क्रिप्चर्स में, दैट इज़ मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा। तो जैसे कलयुग में बताया गया है, कलयुग के जो है जीवों के लिए सबसे ईजी और सबसे असरदार और सबसे जिसमें ज़्यादा कोई नियम नहीं है, ऐसा मंत्र बताया गया, दैट इज़ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
So when we try to focus on the sound vibration of this mantra, इस मंत्रा के जो वर्ड्स हैं इनके साउंड, इसके साउंड वाइब्रेशन के ऊपर, इनके शब्दों के ऊपर फोकस करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपना जो ब्लिस है, अपना आनंद बाहर ना ढूंढ के अंदर जो है हमें प्राप्त होता है। मेडिटेशन का मतलब सीधा मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है फोकस करना। तो जब हम अपना फोकस बाहरी दुनिया से हटा के या फिर बाहरी आनंद के स्रोतों से हटा के, जो वास्तविकता में आनंद के स्रोत है नहीं, है ना, तो जब हम वो बाहर से हटा के अंदर लेके आते हैं, तो हम देखते और इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन में नहीं होता ये, इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं कि हम वी कैन बी ब्लिसफुल इन आवर ओन सेल्फ, है ना। हम अपने अंदर ही जो है प्रसन्नचित रह सकते हैं। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उन पर मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं। सो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि जब भी आप सबसे पहले आप सब लोग अलर्ट रहें और हमेशा अपने आप को जांचते रहें कि कहीं मेरे अंदर ये नेगेटिविटी क्रीप इन तो नहीं कर रही है, कहीं मेरे अंदर तो ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि यस इट इज़ कमिंग इन, इट इज़ क्रीपिंग इन, तो इसको रिमूव करने का प्रयास करें, इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें बाय डूइंग मेडिटेशन और बाय कमिंग बैक टू योर सेल्फ। अपने आप से जब हम कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम इन नेगेटिविटी से जो है, इन नेगेटिव इमोशन से दूर जा रहे हैं। शास्त्रों में एक एग्जांपल दिया जाता है कि कृष्णा इज़ लाइक सन, भगवान जो है सूर्य के समान है, और ये जो नेगेटिविटी है, ये अनर्थ हैं, ये सब चीज़ें हैं, दिस इज़ लाइक डार्कनेस, ये जो है अंधेरे के समान है। तो जहाँ सूर्य आता है वहाँ अंधेरा अपने आप क्षीण हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू वांट टू डिस्कस मोर ऑन दिस टॉपिक, है ना, then connect to me, we will discuss further on this, है ना। I would love to have discussion and have question and answer on this topic. Thank you so much. Hare Krishna.